नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कर्क राशि के विषय में। जुलाई 2020 में कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए कैसा समय रहेगा। कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये महीना सामान्यतः काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है, और यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी लगभग क्षेत्रों में आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। अनुकूल परिणामों की उम्मीद हम कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पे आप थोड़ा कमजोर पड़ेंगे, इसलिए स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। इस महीने आपको अच्छी यात्राओं पे जाने का मौका मिलेगा। ये यात्राएं आपके कैरियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होंगी, और इनको करने से आपको सफलता भी मिलेगी। व्यापार में मजबूती आएगी और आपके कार्य में स्थायित्व आएगा। इसके अतिरिक्त आपकी आलस्य की प्रवृत्ति आपको कुछ बड़े मौकों को हाथ से जाने दे सकती है। ऐसे में अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखें और समय रहते अवसरों को अपने हाथ में ले लें, ताकि बाद में पछताना नहीं पड़े। बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। करियर के मामले में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कुछ लोगों का स्थानांतरण की सूचना प्राप्त हो सकती है। वहीं कुछ लोग अपनी पसंद से नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये नई नौकरी उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी, क्योंकि न केवल इसमें उनको वेतन की वृद्धि होगी बल्कि उनके पद में भी तरक्की होने की संभावना रहेगी। कार्य के संबंध में कुछ यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, और ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए पूरी तैयारी से जाएं। इस दौरान आपके विरोधी आप पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, जिसके प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं आपके अपने सहकर्मी किसी न किसी रूप में आपके सामने चुनौतियां प्रस्तुत करते रहेंगे, इसलिए आपको इस दौरान अपने काम पे पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही आपको विजय दिलाएगा। दशम भाव में बैठा शनि आपके कार्य में स्थायित्व देगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार में जबरदस्त सफलता आपको मिलेगी। जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ सामान भेजते हैं उन्हें भी इस दौरान बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम, गैस, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, बैंकिंग और कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम करने वालों को अनुकूल नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक नजरिए से देखें तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आया है, क्योंकि 12वें घर में ग्रहों की स्थिति अधिक होने के कारण इस महीने आपके खर्चे काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पंचम भाव का स्वामी मंगल नवम भाव में बैठकर आपके लिए धन प्राप्ति के अवसर बनाता रहेगा, और देवगुरु बृहस्पति कुछ चुनौतियों और अत्यधिक प्रयासों के बाद कुछ धन लाभ अवश्य दे सकते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आपका कुछ धन आपके स्वास्थ्य पर भी खर्च होगा। वहीं एकादश भाव में स्वराशि का शुक्र आपकी आमदनी बनाए भी रखेगा। ऐसे में जहां एक ओर आपको धन प्राप्ति होगी, वहीं उससे ज़्यादा धन हानि की संभावना बनेगी। इनके बीच सामंजस्य बिठा पाना ही आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य होगा। स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य के विषय में बात करते हैं। स्वास्थ्य की संभावनाओं पर नजर डाली जाए तो आपके 12वें भाव में सूर्य, राहु और बुध की युति है, और छठे भाव में बृहस्पति के साथ केतु है, जिस पर सूर्य और बुध की दृष्टि भी है। ऐसे में आपका 12वां भाव और छठा भाव पीड़ित अवस्था में है। बृहस्पति छठे भाव का स्वामी भी है। ऐसे में इस दौरान कोई परेशानी आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, जो विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति की वजह से हो सकती है। मुख्य रूप से आप में मोटापे की वृद्धि की संभावना है। अत्यधिक वसायुक्त भोजन करने से दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त आंखों की समस्या हो सकती है, तथा आमतौर पर आपको कब्ज की शिकायत भी रह सकती है। हालांकि कोई बहुत बड़ा रोग इस दौरान होने की संभावना नहीं है, लेकिन यदि पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक होगा। बात करते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो उस मामले में आप काफ़ी भाग्यवान रहेंगे, क्योंकि ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। इस दौरान आपका प्रियतम आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, और उनके माध्यम से आपको कुछ ऐसे कार्यों में सफलता मिलेगी जिनके बारे में आपको उम्मीद थोड़ी कम थी। यानी कि आपका साथी आपके लिए लकी साबित होगा, इसलिए उन्हें गुड लक चार्म समझते हुए आप पूरा सम्मान दें और उनको कोई बेहतर तोहफा देकर के खुश रखें।
ये समय अपनी लव लाइफ को एंजॉय करने के लिए अच्छा है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। यदि आप शादीशुदा हैं तो महीना आपके लिए अनुकूल ही रहेगा और जीवन साथी के माध्यम से भी आपको कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे और इसमें जीवन साथी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस दौरान आपके जीवन साथी की अपने भाई बहनों से कहासुनी हो सकती है और उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर होने की संभावना है, लेकिन आप उनके साथ रहेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। संतान के मामले में भी आपको अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन और भी खुशनुमा बनेगा। बात करते हैं परिवार की। अगर पारिवारिक जीवन पर नजर दौड़ाई जाए तो ये काफी सुकूनदायक रहेगा। परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति अच्छी संभावनाओं का विकास होगा और आपका मन अपने परिवार के प्रति लगेगा। घरेलू कार्यों पे आप जमकर खर्च भी करेंगे और इसके अतिरिक्त किसी प्रॉपर्टी आदि को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। परिवार में महिलाएं काफी खुश रहेंगी, जिससे परिवार का वातावरण भी महक उठेगा। हालांकि यदि आपके कुटुंब की बात की जाए तो कोई बाहरी व्यक्ति आपके परिवार के लोगों पर कोई आरोप लगा सकता है और आपके परिवार की मानहानि का प्रयास कर सकता है। उसके प्रति सतर्क और सावधान रहें तथा किसी भी वृद्ध व्यक्ति का अनादर नहीं करें। किसी भी वृद्ध व्यक्ति का अनादर आपको नहीं करना है। छोटे भाई बहन की किसी खास आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। हालांकि बड़े भाई बहनों को आपको सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग अभी आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उपाय की। क्या हमें उपाय करना चाहिए? इस महीने उपाय के तौर पे आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए तथा अपनी जेब में पीले रंग का रूमाल सदैव रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप बृहस्पतिवार के दिन पीले चावल बना करके माता सरस्वती को भोग लगाएं और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। आपको उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न तथा सच्चा मोती धारण करना चाहिए और संभव हो तो अपने घर पे रुद्राभिषेक करावें। ऐसा करने से आपको विभिन्न समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है और आप शांतिपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो साथियों, ये बात थी कर्क राशि की। अगर आपको हमारी ये वाणी, ये बातें, ये शोध अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। इसी प्रकार आपके सामने नए नए शोध, नई नई ज्ञान की बातें लेकर के हम प्रस्तुत होते रहेंगे। आप सुन रहे हैं, मेरा नाम नीरज भार्गव है और हमारा आध्यात्म ध्वनि यूट्यूब चैनल है जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें। ईश्वर से ऐसी मंगल कामना के साथ